स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एस क्रोटोव का जो चैप्टर 2 है उसका पहला क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं कि टू वर्टिकल कम्युनिकेटिंग सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट डायामीटर कंटेन ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर पिस्टन ऑफ मास m1 एंड m2। तो बेसिकली हमको ये एक सिचुएशन दिया हुआ है कि जो दो वर्टिकल कम्युनिकेटिंग सिलेंडर्स हैं, इनके डिफरेंट डायामीटर दिया हुआ है सिलेंडर का, और उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है जिसका अलग अलग मास m1 और m2 दिया हुआ है। द सिलेंडर्स आर इन वैक्यूम। अब कह रहा है कि सिलेंडर क्या वैक्यूम में है, एंड द पिस्टन्स आर एट अ सेम हाइट HO इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो बेसिकली एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसको हम ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास दो सिलेंडर है, एक ऐसा है और एक लेट से ऐसा है। तो एक का जो ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो S1 दिया हुआ है, और दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा अलग है इससे, इसको S2 दे दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपस में गैस का जो कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी गैस है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकता है, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है हमें कि इसके ऊपर एक पिस्टन भी लगा हुआ है। तो मान लो कि मेरा जो पहला पिस्टन है वो यहाँ पे है और दूसरा एक पिस्टन है इसी के बराबर हाइट में यहाँ पे है, ये पिस्टन है। पहले S1 वाले का मास m1 है और इस वाले का हम मान लेते हैं m2, ये है। अब देखो ये जो पिस्टन है और इसके अंदर यहाँ पे क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, जो कह रहा है कि फ्रीली इधर से इधर जा सकता है, कहीं से भी कहीं भी जा सकता है। अब हमको क्या बोल रहा है कि शुरुआत में इन दोनों पिस्टन का जो हाइट है, लेट से ये ग्राउंड से अगर हम इन दोनों की हाइट देखें, ये वाला, तो ये दोनों का हाइट ही सेम है, जो कि HO उसका मान दे दिया है 0.2 मीटर के बराबर है। तो यही हाइट इस वाले का भी है दोनों साइड। अब हमें क्वेश्चन का अगला पार्ट कह रहा है कि व्हाट विल बी डिफरेंस H इन देयर हाइट इफ मास ऑफ द फर्स्ट पिस्टन इज मेड एज लार्ज एज मास ऑफ द सेकेंड पिस्टन। यानी दूसरा सिनेरियो दे रहा है कि अगर m1 इजकल टू m2 हो जाए तो इन दोनों के हाइट में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, ये हमें इन दोनों के हाइट का डिफरेंस पूछ रहा है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम में हमको तीन चार चीज़ें जो बताई हुई हैं, एक कि ये दोनों वर्टिकल सिलेंडर है, इसमें गैस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो भी सिलेंडर है वो वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, और जो पिस्टन दोनों का है उसकी हाइट 0.2 मीटर के बराबर है, जो कि दोनों के लिए सेम है। m1 का मान दिया हुआ है 1 kg और m2 का मान दिया हुआ है 2 kg के बराबर। और हमको पूछा क्या है कि हमको वो हाइट बताओ जब मास ऑफ पहला पिस्टन इजकल टू हो जाएगा मास ऑफ दूसरा पिस्टन, लेट से दोनों 2 kg के बराबर हो जाए, तो हमको हाइट पूछने को बताएगा। देखो, सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब हम देखेंगे कि फोर्स का क्या क्या लग रहा है। तो हमारा जो लेट से ये वाला जो पिस्टन है, पहला पिस्टन, उसका मास m1 है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक लगेगा mg, और ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो यानी अगर mg नीचे लग रहा है तो कोई तो एक फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। वो फोर्स कौन लगा रहा है, वो गैस की वजह से लग रहा है। तो गैस का तो होता है अपना प्रेशर, मान लो ये प्रेशर ऑफ गैस है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम देखें ये कि गैस जो है इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, तो कितना लगा रहा होगा। तो देखो, सबसे पहले वाले के लिए अगर तुम इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे कि m1 इंटू जी, ये जो फोर्स नीचे की तरफ है वो बराबर क्या लगेगा, वो लगेगा प्रेशर ऑफ गैस इंटू इसका एरिया यानी कि S1। वैसे ही दूसरे वाले पिस्टन का भी वेट m2g नीचे लग रहा होगा, क्योंकि गैस सेम है तो ये सेम प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा होगा।
तो जो M2G होगा वो होगा प्रेशर ऑफ गैस गुने H2 के बराबर। तो अगर हम देखें कि जो M1/M2 अगर ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो G से G कट जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा M1/M2 इक्वल टू S1/S2 इक्वल टू 1/2 के बराबर। ये हमारे पास पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरे केस में हमको क्या बोल रहा है कि जब इसका मास इक्वल हो जाए M1 M2 के बराबर तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है हमारे पास कि उस केस में देखो क्या है। अब ये तो जो हमने पिस्टन बनाया था वो छोटे से एरिया में था यहाँ पे, और इस साइड का एरिया थोड़ा सा बड़ा था ब्लेड से। अब होगा क्या कि अगर पिस्टन का वेट अगर हम बराबर कर दें इस वाले के, तो ये वाला पिस्टन को जो प्रेशर मिल रहा था, जो ऊपर की तरफ जो इसको उठा के रख रहा था, वो तो गैस का प्रेशर तो सेम ही रहता होगा, लेकिन चूंकि ये मास इसका हो गया है M2 के बराबर, मास ज़्यादा हो गया यानी M2G यानी नीचे की तरफ वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये पिस्टन अपना नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये वाला उतना ही, चूंकि गैस इधर से शिफ्ट होकर इधर जा रहा है, तो दूसरा वाला जो हमारा पिस्टन था वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो अब हमको पूछा है कि इन दोनों का जो लेवल में डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ये H, ये पूछा है हमसे। तो दूसरे केस में हमसे ये पूछा है। तो देखो दूसरे केस में अगर हम इक्वेशन बनाएं तो इस वाले केस में क्या लग रहा है, सबसे पहले नीचे की तरफ ये यहाँ पे है ये, प्लस ये एक पिस्टन है अपना, तो फोर्स क्या क्या लग रहा है वो देखो। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखने वाले हैं। इस केस में देखो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहली जो ये था हमारा S1 और ये था हमारा S2, राइट। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि ये वाले का वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर रहे, हम बस पिस्टन का मास चेंज कर रहे हैं। अब देखो हमारा S1/S2 जो हमने उधर पे देखा था वो आया था M1/M2 के बराबर, जो कि 1 kg/2 kg यानी 1/2 था। तो जब हम ये चेंज कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा S1/S2 भी चेंज होना चाहिए, बट वो तो हो नहीं रहा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारा गैस था उसको दूसरे सिलेंडर में भेज दिया। तो अब गैस का तो जो वॉल्यूम है पहले से वही रहेगा, वॉल्यूम तो नॉट चेंज रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस यही एक चीज़ है जो कांस्टेंट है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। तो पहले वाले केस में अगर हम देखें यहाँ पे ये हमारा पिस्टन था जो कि S1, ये इसका एरिया है, और ये कितने हाइट पे था, यहाँ पे H0 हाइट पे। वैसे ही इधर पे क्या था, अगर हम देखें तो ये हमारा S2 एरिया के लिए भी HO हाइट था। तो ये मेरा इनिशियल कंडीशन था। तो इनिशियल कंडीशन में ये बीच वाला तो जो गैस है वो तो सेम ही रहेगा। तो इनिशियल कंडीशन में मेरे पास जो गैस था उसका वॉल्यूम क्या था, ये एरिया प्लस ये एरिया। तो इस एरिया को अगर हम इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, प्लस S2 वाले एरिया को इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये इनिशियल कंडीशन मेरे पास गैस का वॉल्यूम था, और यही वॉल्यूम मेरे फाइनल कंडीशन में अगर हम देखें तो ये पूरा जो गैस है वो शिफ्ट होके इस तरफ आ गया, क्योंकि हमने एज्यूम करा कि ये पूरा नीचे आ गया अगर पिस्टन, तभी ये पूरा गैस इधर की तरफ जाएगा। और इस केस में भी एरिया तो सेम है लेकिन हाइट हमें निकालना है, उसको हमने H माना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, S2 इंटू H के बराबर, और ये H हमको पूछा हुआ है। तो देखो S1 HO S2 HO बराबर H2H। तो हम क्या करेंगे, इन सब में H निकालने के लिए S2 से डिवाइड कर देते हैं, सॉल्व करने के लिए S2 से। तो ये S2 से S2 कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, S1/S2 इंटू HO प्लस HO बराबर H के बराबर, और S1/S2 का मान है 1/2 यानी ये आ जाएगा H2 इंटू 1/2 H2 प्लस HO बराबर H। तो H बराबर आ गया 3/2 इंटू HO के बराबर, राइट। तो हमको क्या पूछा है, व्हाट विल बी डिफरेंस। अच्छा HO कितना था, 0.2 था, तो ये 3/2 इंटू 0.2 के बराबर आ गया मीटर, 2 से 0.1 हो गया, ये हो गया 3 गुने ये
0.3 मीटर, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। इसमें एक ही क्वेश्चन हो सकता है कि ये हमने सिलेंडर को नीचे आते हुए क्यों माना। तो हम देखो ये मान के चल रहे हैं कि ये अगर नीचे सेटल हो जाएगा तभी ये पूरा गैस ऊपर की तरफ जाएगा और फिर आसानी से हम एच का मान निकाल पाएंगे, राइट। थैंक यू।